सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास फर्स्ट के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। आइए बच्चों, हम लोग लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका लेसन नंबर सेकंड। क्या है लेसन नंबर सेकंड? नंबर्स 0 to 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक के नंबर्स हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इस लेसन में क्या क्या हम लोग को मेन पढ़ना है? लर्निंग पॉइंट, काउंटिंग 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक हम लोग काउंट करेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर्स इन ऑर्डर, नंबर्स को ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ठीक है ना, ये नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग। कंपैरिजन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स, 1 डिजिट नंबर्स को कंपैरिजन पढ़ेंगे। यानी ये 4 टॉपिक्स हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक हम लोग लेते हैं। पहला क्या है? काउंटिंग 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक के काउंटिंग करना। तो देखिए कुछ फिगर्स बने हुए हैं। राइट द नंबर्स इन द बॉक्स, काउंट बाय द फिगर्स। करना क्या है आपको? इन फिगर्स को आपको देखना है और फिगर देख करके ही जो है क्या है, उनके जितने नंबर हैं उसको काउंट करके इस बॉक्स में राइट करना है। ठीक है? जैसे देखिए ये आइसक्रीम बनी हुई है, आइसक्रीम। ठीक है? तो 1 आइसक्रीम है तो 1 यहाँ पे राइट है। अब इस मैंगो को देखिए, मैंगो को देखिए, मैंगो कितने हैं काउंट करिए। हाँ गुड, 1 and 2, 2 मैंगो हैं, 2 मैंगो हैं तो यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे? 2 राइट कर लेंगे। क्या राइट कर लेंगे? 2। अब इधर देखिए रोज बने हुए, रोज, रोज देखिए 1, 2 and 3, यानी 3 रोज है, 3 रोज है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या राइट कर लेना है? 3। क्या राइट कर लेना है? 3। अब इसी तरीके से और देखते हैं। हाँ, इसको देखिए, कार को देखिए, कार देखिए कितनी है कारें? 1, 2, 3 and 4। कितनी है? 4 है। कितना राइट कर लेंगे यहाँ पर हम लोग? 4 राइट कर लेंगे। ठीक है? अब इसी तरीके से फिश को देखिए कितनी है, काउंट करिए, अपने आप से काउंट करेंगे। गुड, कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। कितनी है? 5। तो यहाँ पर क्या राइट कर लेना है? 5 राइट कर लेना है। ठीक है? अब इसी तरीके से की देखेंगे हम लोग, की देखेंगे, इसको काउंट करिए। गुड, हमारे साथ बोलेंगे आप लोग। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितनी है कीज? 6 है। तो यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे? 6 राइट कर लेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से आपको ये भी करना है। ठीक है ना? इनको काउंट करना है, ये पेन जो है, और यहाँ पर इनके नंबर्स राइट करने हैं। ये बैट को काउंट करना है, यहाँ पर नंबर्स राइट करना है। ठीक है ना? ये बॉल्स को जो है काउंट करना है और यहाँ पर कितने हैं ये, इसको आपको राइट करना है। ठीक है? अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ये काउंटिंग 1 to 9 हो गया है। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है आपका, देखते हैं हम लोग। हाँ, ये है काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन एंड राइट देयर नंबर इन द प्लेस होल्डर्स। यानी क्या करना है? ये जो फिगर बने हुए हैं इनको देखना है और देख करके काउंट करना है कितने हैं ये। ठीक है ना? इन पिक्चर को देख करके काउंट करना है कि पिक्चर कितने हैं, और उसी के हिसाब से आपको क्या है, इसमें बॉक्स में उनके नंबर्स राइट करने हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रेड बना हुआ है, 2 हैं। कितने हैं? 1 and 2, 2 राइट है। कितने राइट है? 2 राइट है। 1 and 2, 2 राइट है। तो यहाँ पर क्या राइट कर लेंगे हम लोग? 2 राइट कर लेंगे। क्या राइट कर लेंगे? 2। हाँ गुड। अब देखिए सेकंड में आते हैं। हैंड, हैंड बनी हुई ना, देखिए हैंड है। तो काउंट करेंगे हम लोग 1, 2, 3 and 4। कितने हैं ये? 4 हैंड है। कितने हैं? 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल कर लेंगे? 4 राइट कर लेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? हाँ गुड। और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ये देखिए, ये एप्पल बना हुआ है। ठीक है ना? काउंट करेंगे कितने हैं एप्पल? 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 5 राइट कर लेंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से अब देखो ये कैट बनी हुई है, कैट। काउंट करिए, इसको भी काउंट करिए, कितने हैं कैट? 1, 2 and 3। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या फिल कर लेना है? 3 फिल कर लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है। ठीक है ना? इसी तरीके से बाकी जो दिए गए हैं, ये देखिए ये भी फिगर्स दिए गए हैं ना, इनको आपको काउंट करना है। काउंट करके इन्हीं बॉक्स में क्या करना है? फिल करना है।
ठीक है ना, देखिए ये भी बना हुआ है। तो ये आपको अपने आप से करना, क्योंकि आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये अगले पेज पे देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हाँ ये देखिए, नंबर्स इन ऑर्डर, ठीक है ना। यानी हम लोग को नंबर्स को ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कितने ऑर्डर्स होते हैं। पहला है क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और दूसरा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। दोनों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या करना है, लुक एंड अंडरस्टैंड। देखिए, इस पिक्चर को देखिए और समझिए। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 are shown in increasing order। देखिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो 1 से लेकर के 9 नंबर है वो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स गोइंग अप और मूविंग टू द राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना, आगे की ओर जाना, ठीक है ना, या फिर राइट साइड में जाना, या तो राइट साइड में जाना, या फिर जो है क्या है, अब ऊपर की ओर जाना। देखिए, ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाएंगे, नंबर्स बढ़ रहे हैं ना। देखिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5 6 7 8 9। तो आपको यहाँ पर एक बात क्लियर समझ में आ रही होगी कि जब आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, नंबर्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। नंबर एक एक करके क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। राइट में जाएंगे हम लोग, राइट में 1 से लेकर के राइट में जाएंगे इधर, तो देखिए यहाँ भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। देखिए अब जा रहा है ना। अब आगे है डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग समझ लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखिए, नंबर 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 आर सोन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो फिगर में बना हुआ है, देखिए 9 के बाद 8, फिर उसके पहले 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अब ये जो ऑर्डर लगा हुआ है, ये जो सीरीज लगी हुई है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स कमिंग डाउन और मूविंग टू द लेफ्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर आना या फिर लेफ्ट की ओर जाना। तो लेफ्ट की ओर अगर हम जाएंगे तो नंबर क्या मिलेंगे हमको, घटते हुए क्रम में मिलेंगे, ठीक है ना। घट रहे हैं, देखो 9 के बाद फिर कम हो गया, 8 हो गया, उससे कम हो गया 7, फिर उससे कम 6, फिर उससे कम 5, फिर उससे कम 4, फिर उससे कम 3, फिर उससे कम 2, फिर उससे कम 1। ऐसे भी देखो 9 से हम लोग चलेंगे तो 9 के बाद उससे कम 8, फिर उससे कम 7, फिर उससे कम 6, फिर उससे कम 5, फिर 4, फिर 3, फिर उससे कम 2, फिर 1। तो ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब 1 2 3 4 ऐसे राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे। और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो भी नंबर है उसके पीछे वाले नंबर हम लोग लिखेंगे, जैसे 9 8 7 6। देखिए, समझ में आ रही बात। हाँ, तो आगे हम लोग जानते हैं नो इट। क्या हम लोग को जानना है, टू अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को हमें लगाना हो तो क्या करेंगे, वी राइट द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। हम लोग क्या करेंगे, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर आपको लगाने के लिए कहा जाए तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। टू अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, वी राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद फिर सबसे छोटा हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब है आगे, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जो नंबर इसमें मिस हैं यानी नहीं है, उनको आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो देखेंगे 9 राइट है, इधर देखिए 1 राइट है, बीच के नंबर क्या है, वो मिस है, ठीक है। तो बीच में कौन कौन से नंबर होंगे तो हम लोग राइट करेंगे। 9 के पहले क्या आएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 फिल कर लेंगे। फिर उसके पहले 7, फिर उसके पहले 6, फिर उसके पहले 5, फिर उसके पहले 4, फिर 3, फिर
2, उसके बाद 1 राइट, ठीक है ना। तो ये कौन से ऑर्डर में नंबर राइट है, कौन से ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर 1 राइट है, बीच में बॉक्स जो है खाली है, उसके बाद 3 राइट है, तो बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, दोनों के बीच में 2 आएगा, क्या आएगा 2, गुड। उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 मिस है, फिर 6 राइट है, फिर 7 हो गया, उसके बाद 8, फिर 9। अब ये जो नंबर राइट है किस ऑर्डर में राइट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट है, 1 से लेकर के 9 तक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां पर देखिए 8 राइट है, फिर 5 राइट है, फिर 1, यानी कि क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स जो है यहां पर राइट करने। तो 8 के पहले क्या आएगा, 8 के बाद यहां पर 9 ये हो गया, ठीक है। 9 के बाद पहले 8 हो गया, फिर उसके पहले 7 हो गया, फिर 6 हो गया, 5 राइट है यहां पर, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है ना। तो ये भी कौन सा ऑर्डर हो गया आपका, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। हाँ, ये आपका अगला टॉपिक, बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन, ये नंबर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लुक एंड अंडरस्टैंड, आप इन पिक्चर्स को देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक नंबर्स राइट है और ये पिक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट वाले नंबर होते हैं, लेफ्ट वाले नंबर, यानी देखो ये लेफ्ट में फिगर बना हुआ है, ये लेफ्ट वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, बिफोर नंबर, और राइट वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आफ्टर नंबर, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन नंबर होता है। जैसे पिक्चर को देखिए, ये क्या है, लेफ्ट साइड में है राइट, तो ये क्या है, बिफोर है। ये राइट साइड में है तो ये क्या है, आफ्टर है, और ये बीच में है तो ये बिटवीन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ 5 से ये नंबर्स क्या है, आफ्टर है, इसी 5 से क्या है, ये नंबर बिफोर है, पहले है। तो ये पहले हो गए यानी बिफोर, और ये बाद में हो गए यानी कि आफ्टर, और ये बीच में है यानी कि बिटवीन, ठीक है ना। अब इसी के हिसाब से आपको आगे करना है। राइट द नंबर दैट कम बिफोर, इन बिटवीन एंड जस्ट आफ्टर इन द गिवन बॉक्स। ये बॉक्स जो बने हुए हैं इनमें आपको बिफोर, बिटवीन और आफ्टर आपको राइट करना है। अब बिफोर देखिए 5 यहाँ पे राइट है, तो 5 के बिफोर यानी कि 5 के लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट में 5 के लेफ्ट में क्या आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा 4। अब दूसरा देखिए इन बिटवीन, बिटवीन करना है, तो 7 और 9 के बिटवीन में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, हाँ 8 आएगा, क्या आएगा 8, गुड। अब आफ्टर देखिए, आफ्टर नंबर कौन से होते हैं, जो राइट में नंबर होता है, जो राइट में नंबर होते हैं वो आफ्टर नंबर होते हैं। तो 6 के राइट में क्या आएगा, 6 के राइट में 7 आएगा, क्या आएगा 7, ठीक है ना। और 6 के लेफ्ट में क्या होता है, 5 होता है, तो लेफ्ट में अगर पूछा जाता है तो फिर क्या हो जाता है, बिफोर नंबर हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो बिफोर यानी 2 के बिफोर, यानी 2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, लेफ्ट मतलब इधर होता है, राइट मतलब इस साइड में, ठीक है ना। तो 2 के पहले ये क्या होगा, आपका 1 होगा। अब बिटवीन देखिए 6 और 8 के बिटवीन क्या आएगा, 7 आएगा बीच में, ठीक है ना। 4 के आफ्टर, आफ्टर मतलब क्या होता है, राइट वाले नंबर, जो राइट साइड में होते नंबर, 4 का राइट में क्या होगा, 5 होगा, गुड। अब समझ गए, इसी तरह समझ गए। अब इसी तरीके से आपको जो है बाकी आपको अपने आप से फिल करना है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चलिए देखते हैं, अगला पेज ओपन कर लेंगे। हाँ, क्या है, कंपैरिजन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स, यानी 1 डिजिट नंबर को जो है हमको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या होता है, कंपैरिजन क्या होता है, तुलना करना होता है, ठीक है ना, तुलना करना होता है। जैसे एक चीज को दूसरे चीज से हम लोग कंपेयर करते हैं कि वो अच्छी है, वो खराब है, ठीक है ना, वो बड़ी है, वो छोटी है, ऐसे ही जो है कंपेयर, इसी को हम लोग कंपेयरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कंपेयर करेंगे मोर। मोर मतलब क्या होता है, अधिक, क्या होता है, अधिक। अब देखिए, देयर आर 7 बटरफ्लाईज एंड 6 फ्लावर्स। अब देखिए 7 बटरफ्लाई और फ्लावर कितने हैं, 6 हैं। इनको काउंट कर लेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7। बटरफ्लाई कितनी है, 7 है। फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 क्या है, फ्लावर्स हैं। इफ ईच बटरफ्लाई सिट
ऑन ए फ्लावर, अगर प्रत्येक बटरफ्लाई इन फ्लावर्स पे बैठ जाए, मान लिया बैठती है, वी आर लेफ्ट विथ वन बटरफ्लाई। सो अगर एक एक फ्लावर्स पे एक एक बटरफ्लाई बैठेगी तो देखिए वन, ये इस पे बैठ गई, ये इस पे बैठ गई, ये इस पे बैठ गई, ये वाली इस पे बैठ गई, ये वाली इस पे बैठ गई, और क्या हुआ, ये वाली इस पे बैठ गई। अब ये वाली बटरफ्लाई रह गई, ये वाली बटरफ्लाई रह गई ना, सब एक एक बैठ गई, एक एक पे, ठीक है ना। तो छह फ्लावर थे तो 6 पे बैठ गई, एक बटरफ्लाई रह गई। सो 7 बटरफ्लाई मोर देन 6 फ्लावर। अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि बटरफ्लाई जो है 7 ज्यादा है कंपैरिजन टू, यानी किससे, फ्लावर से। फ्लावर से बटरफ्लाई क्या है, ज्यादा है। अगर बराबर होती तो क्या होती, सारी बटरफ्लाई फ्लावर्स पर बैठ जाती, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, वी राइट 7 6, यानी हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो लिखा हुआ है ना, यानी 7 क्या है, ये निशान जो है, जिधर जो है 2 फार्क होती है वो मोर होता है, और जिधर क्या है ये पॉइंट होता है, उधर क्या होता है, लेस होता है। तो देखिए 7 मोर होता है और ये लेस है, तो ऐसा हम लोगों ने निशान बना दिया, ठीक है ना। अब आगे हम लोग कंपेयर करते हैं, इक्वल देखते हैं। इक्वल क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर होता है। देयर आर 4 बॉयज एंड 4 आइसक्रीम्स। अब देखिए बॉयज को काउंट करेंगे 1 2 3 4 बॉय हैं। आइसक्रीम को काउंट करेंगे 1 2 3 4, दोनों क्या है, इक्वल हैं, बराबर हैं। इफ वी गिव 1 आइसक्रीम टू ईच बॉय, अगर एक एक बॉय को एक एक आइसक्रीम दिया जाए तो क्या होगा, देन ईच बॉय गेट एन आइसक्रीम एंड वी आर लेफ्ट विथ नो एक्स्ट्रा आइसक्रीम। तो प्रत्येक बच्चे को क्या है, एक एक आइसक्रीम मिल जाएगी। तो चलिए बंटवारा करते हैं, ठीक है। तो ये वाला आइसक्रीम इसको बॉय को दे देते हैं, ये इसको दे दिया हमने, ये इसको दे दिया, और ये क्या है, इसको दे दिया, ठीक है ना। तो देखो सभी आइसक्रीम जो है क्या हो गई, खत्म हो गई, सबको बराबर बराबर सबको मिल गया, सभी को आइसक्रीम मिल गई, ठीक है ना। दिस मीन दैट द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आइसक्रीम, यानी इससे क्या शो होता है कि जितनी आइसक्रीम है उतने ही क्या है, बॉयज हैं। तो हम लोग इसको कैसे राइट करेंगे, 4 इक्वल टू 4। देखो ये निशान जो बना हुआ है इक्वल का होता है, बराबर का होता है, यानी दोनों क्या है, बराबर है, यानी इक्वल है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं लेस मीन्स क्या होता है, कम। अब देखिए पिक्चर कुछ देखिए, देयर आर 6 कैट एंड 8 रैट्स। ये कैट्स कितनी हैं, 6 हैं, और रैट कितने हैं, 8 रैट, काउंट कर लेंगे तो मिलेगी, ठीक है। इफ ईच कैट ईट अप 1 रैट, अगर एक बिल्ली, एक कैट जो है एक रैट को खाए, एक रैट को ईट कर ले, 2 रैट्स रिमेन, यानी कितने रैट बचेंगे, ठीक है, कितने बचेंगे देखेंगे। ये बिल्ली ने इसको खा लिया, इस बिल्ली ने इसको खा लिया, इस बिल्ली ने इसको खा लिया, इस बिल्ली ने इसको खा लिया, ये इस बिल्ली ने इसको खाया, और इस बिल्ली ने इसको खाया। 2 चूहे बच गए, 2 रैट क्या हो गए, बच गए, ठीक है ना। दिस मीन्स 6 कैट लेस देन 8 रैट्स। मतलब क्या है, इससे क्या शो होता है कि बिल्लियां जो है, कैट्स जो है क्या है, 6 कैट्स जो है किससे लेस है, 8 रैट से, यानी रैट ज्यादा है और कैट क्या है, कम है, ठीक है ना। तो हम लोग वी राइट, इसलिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब 6 लेस देन 8, ठीक है ना, 8 से 6 क्या है, कम है, तो ऐसा निशान बना दें, ठीक है ना। हमने बताया था ना, पॉइंट क्या है, लेस की तरफ होता है, जो फॉक है वो जो है मोर की तरफ होता है, जिधर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। राइट M फॉर मोर, L फॉर लेस एंड E फॉर इक्वल। आपको दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो है आपको ये, अगर मोर है तो M राइट करना है, और अगर लेस है तो L राइट करना है, और अगर इक्वल है तो E राइट करना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं, एप्पल बने हुए हैं, एप्पल को देखिए आप, कितने एप्पल हैं इधर, 1 2 3 4, और इधर कितने एप्पल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कौन से मोर है, कौन से लेस है, लेस कौन है, मोर कौन है, तो ये क्या है, लेस है, क्योंकि ये कम है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और ये क्या है, इससे मोर है, ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे, M राइट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल।
अब ये कार बनी हुई है, देखिए कितनी कार है इधर, 1 2 3 4। इधर कितनी कार है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर कितनी है 7 है और इधर कितनी है 4 है। तो कौन लेस है कौन मोर है, ठीक है। तो ये क्या है, लेस है क्योंकि कम है, तो एल राइट करेंगे। और ये क्या है, मोर है, तो यहाँ पर हम लोग एम राइट करेंगे क्योंकि ये ज्यादा है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये बुक्स बनी हुई है, तो देखिए कितनी बुक्स हैं, 1 2 3 4, काउंट करेंगे 1 2 3 4। इधर बुक्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी इधर कितनी है 5 है, इधर कितनी है 4 है। तो लेस कौन होगा, मोर कौन होगा, ये लेस होंगी और ये क्या होंगी, मोर, ठीक है। हाँ, अब अगला देखते हैं हम लोग। कैट है, कैट बनी हुई, देखिए कितनी कैट है इधर, 1 2 3 कैट। इधर कितनी कैट है, 1 2 3, यानी दोनों तरफ 3 कैट है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल, यानी बराबर हैं, ठीक है। तो इक्वल के लिए हम लोग ई राइट कर लेंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, ई राइट कर देंगे, दोनों इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये दोनों भी आपको अपने आप से करना है, ये दोनों जो है आपको अपने आप से करना है। तो ये लेसन आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।